नमस्कार दोस्तों, आपका दोस्त महावीर क्लासेस देवली से महावीर। हम अपने प्रतिशत वाली सीरीज का दूसरा पार्ट आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर पार्ट फर्स्ट से आप देखना स्टार्ट करें तो अच्छा रहेगा आपके लिए, और प्रतिशत के सारी सीरीज को देखेंगे तो आप प्रतिशत के सभी सवालों को सभी एग्जाम के अंदर कर पाएंगे। आज हम टाइप नंबर 6 पढ़ रहे हैं और मैं इस टाइम ज़्यादा इतने हार्ड क्वेश्चन नहीं ले रहा हूँ, पर ये क्वेश्चन जो हमारे कम लेवल के होते हैं, मैथ्स का ज़्यादा जो हार्ड लेवल नहीं दिया जाता, उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिल्कुल दिए जाते हैं और इतने भी इजी नहीं है कि कोई भी इनको कर ले। तो हमारे पास टाइप नंबर 6 है। किसी परीक्षा में 30% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 25% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण हुए। यदि दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले, अनुत्तीर्ण का मतलब हो गया फेल, 15% विद्यार्थी हो तो बताइए कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी दोनों में उत्तीर्ण हुए। कहने का मतलब है कि 100% अंग्रेजी में थे, उसमें से 30% फेल हो गए, 100% गणित में थे, उसमें से 25% फेल हो गए, और 15% ऐसे थे जो दोनों में फेल हो गए। तो यहाँ पर दोस्तों आपको इसका आंसर निकालना बहुत आसान है, पर उससे पहले एक बार ध्यान रखिएगा कि टोटल विद्यार्थी कितने थे, 100%। उसमें से फेल हुए 30% और 25%। ठीक है, 30% और 25%। तो हमने इनको जोड़ लिया। अब क्या 15 को भी जोड़ा जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 15 तो दोनों में फेल हुए हैं और 30 और 25 के अंदर ही पहले से जुड़े हुए मौजूद हैं। ये दोनों के अंदर मिलाकर बताए गए हैं 15%। तो अगर हम इनको जोड़ लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन गलत होता है। हमें इसको घटाना है। जो दोनों में कॉमन आते हैं, दोनों में फेल होते हैं, उनको घटाना है, और जो फेल हुए हैं उनको जोड़ना है। तो 30 और 25 55, और 55 में से 15 गए तो 40। तो हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों? 100 - 40 बराबर 60% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, पास हुए। ठीक है। टाइप नंबर 7, हम इसी के अंदर आगे जो लेवल हाई लेवल है वो धीरे धीरे चलेंगे हम, क्योंकि आपको मैंने कहा था कि बेसिक से एडवांस तक जाएंगे, तो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं और धीरे धीरे हम लेवल अपना बढ़ाते जा रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में और इस वीडियो में अपना लेवल बढ़ चुका है। टाइप नंबर 7, हरि तथा मोहन ने एक पंचायत चुनाव लड़ा। हरि को 52% मत मिले और मोहन को 90% मतों से हरा दिया। ध्यान से, हरि को कितने प्रतिशत मिले? 52। और कितने वोटों से जीता वो? 90 वोटों से जीता, या मोहन को 90 मतों से हरा दिया। तो चुनाव में कुल मतदान कितना हुआ? चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? देखिए दोस्तों, इसको करने की ट्रिक भी है, पर मैं ट्रिक काम कम लेता हूं, क्योंकि हम कितनी ट्रिक याद रखेंगे? अगर बार बार हम हर सवाल में ट्रिक याद रखने लग जाएंगे तो हम ट्रिक को याद करने के चक्कर में सवाल करना भूल जाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों, जितना आप ट्रिक से कम ले काम, और बेसिक तरीके से ही अगर अपना काम चल जाता है, तो फिर हमें उसमें ट्रिक काम क्यों लेंगे? तो देखिए, इसमें 52% मिले और 90 मतों से जीता है, तो अगले वो कितने मिले? जब 52 हरि को मिले, 100% हमारा टोटल होता है, तो 100 में से अगर 52 हरि को मिल गए तो मोहन को कितने मिल गई? 48%। 48% किसको मिलेगी? मोहन को। ठीक है दोस्तों। और अब देखिए, 52% हरि को मिले हैं और 48% मोहन को मिले हैं, और इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 4%। 4% हुआ। 52% मोहन हरि को और 48% मोहन को मिले, तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ? 4%। और इस 4% का मतलब यहां पर बता रखा है हमें 90 मत, क्योंकि कहा है ना 90 मतों से जीता, तो 90 मत का मतलब इधर 4% है, 4% से जीता। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 4% बराबर हुए 90 के। 4% बराबर हुए 90 की। और हमने बेसिक में शुरू के वाले पार्ट में देखा था कि किसी संख्या का 4% निकालना हो तो क्या करना है। देखिए, जैसे आपको समझ नहीं आया तो x का, यानी वो संख्या हमने x मान ली, का 4% बराबर 90 है, तो कुल कितना होगा? आपको बताया था, का को हटा के गुणा का निशान 4/100 और उधर भेजेंगे तो 100/4। तो आप इसका भाग देंगे तो अपने पास आ जाएगा 2250 मत। कुल कितने मत मिले? कुल कितने वोट मिले? 2250 वोट मिले उसको। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास 2 टाइप हुए। अब हम अगला टाइप लेते हैं। उसके लिए
एक मिनट। देखिए दोस्तों, आगे हमारे पास टाइप नंबर 8, थोड़ा सा बीच में मेरा डस्टर नहीं था इसलिए उसको लेने के लिए और वीडियो के अंदर टाइम कम करने के लिए मैंने डायरेक्ट पहले वीडियो को रोककर क्वेश्चन लिख लिए। तो टाइप नंबर 8, कमला को विमला से 25% अधिक धन मिलता है। कमला और विमला है तो विमला से 25% ज्यादा है किसके पास, कमला के पास। और विमला को सलमा से, ये तीसरी सहेली आ गई, सलमा से 20% धन कम मिलता है। यदि कमला के पास 450 रुपए हो तो सलमा का धन ज्ञात कीजिए। आगे का क्वेश्चन इस तरह से। तो देखिए दोस्तों, इसकी भी ट्रिक है, पर ट्रिक से नहीं करना, पहले समझना जरूरी है। आप ट्रिक से क्या करोगे, अगर ऐसा क्वेश्चन वापस आएगा तो आप केवल ट्रिक के भरोसे कितनी ट्रिक याद रखोगी, ये तो आपके सामने सीधा सा आंसर निकल जाएगा इसका। देखिए कैसे निकाल सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन में। मैं टाइम लेता हूं केवल समझाने के लिए, जब आप खुद इनकी प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ऐसे सवाल के अंदर आप खुद अपने मन से समझिए कि 3 नाम दिए हैं, कमला, विमला और सलमा। कह रहा है कि कमला को विमला से 25 से, इसको उल्टा बिना ट्रिक के कर रहे हैं हम, पीछे की तरफ से हमेशा ज्यादातर क्वेश्चन में हम 100 मानते हैं इसको। यानी अगर हमने सलमा का धन कितना मान लिया, 100 रुपए, कि सलमा के पास 100 रुपए है, तो ये कह रहा है कि सलमा से 20% धन कम मिलता है किसको, विमला को। यानी सलमा से 20% कम, इसका 20 रुपए कम कर दो, कितना हो गया, 80 रुपए। विमला के पास कितना है, 80 रुपए। आगे फिर कह रहा है कमला के पास कितना है, विमला से 25% अधिक, यानी 80 रुपए का 25% अधिक। तो 80 रुपए का 25% आप ऐसे निकाल लीजिए भाई, 80 रुपए का 25% यानी 125% निकाल लीजिए डायरेक्ट, 0 से 0 गया, या आप इसको ऐसा काट दीजिए, 5 25 पंजे 5 और 25 चौक 100, और इधर इसका भाग गया 20, तो 20 पंजे 100, यानी 100 रुपया हुआ वापिस। 80 से 25% ज्यादा कितना हुआ, 100 रुपए। ठीक है, ये क्वेश्चन, तो इसका मतलब कमला की भी 100 रुपए है तो सलमा की भी 100 रुपए। हमारे हिसाब से जब हमने निकाला तो इसका मतलब इनका धन दोनों का बराबर है। विमला का 80 रुपए है, तो ये कह रहा है कि कमला के पास रियलिटी में, हमने ये तो माने थे, ओरिजिनल में कितने हैं, 450 रुपए। तो सलमा के पास कितने होंगे, सलमा के पास भी जैसे इधर बराबर हैं तो इधर भी बराबर होंगे। तो इसमें किसी ट्रिक की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है दोस्तों, आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, एक सर्कस में दर्शकों की प्रवेश शुल्क, यानी जो उनका टिकट है उसमें 25% की कमी कर दी। दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई। भाई शुल्क, टिकट का शुल्क 25% कम करने पर दर्शकों की संख्या में 30% की वृद्धि हो गई, तो उनकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई, उनकी आय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी हुई। इस सवाल को करने के लिए आप ट्रिक काम में लेंगे, क्योंकि करने में तो हम कर सकते हैं बेसिक से, पर उसमें हमें 1 मिनट से ज्यादा समय लगेगा, और हमारा मेन टारगेट यही है कि हमें हमेशा हर क्वेश्चन को 1 मिनट से कम समय के अंदर करना है। तो इसके लिए देखो दोस्तों, आप हमेशा याद रखेंगे ट्रिक की वृद्धि जो भी है प्लस माइनस, फिर कमी जो भी है प्लस माइनस, फिर प्लस माइनस क्या, वृद्धि इंटू कमी, और बटे में लगा दीजिए 100। देखिए दोस्तों, प्लस माइनस का निशान, अगर वृद्धि है तो प्लस, कमी है तो माइनस। सर्कस में प्रवेश शुल्क में 25% की कमी हुई तो माइनस लगाना है, और वृद्धि कितनी हुई, 30%। तो वृद्धि को हम आगे रखते हैं कि 30 माइनस कमी का मतलब माइनस, ये 30 तो प्लस का है, वृद्धि हो रही है, माइनस। आगे यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा माइनस, वो आप इससे डिसाइड करेंगे, क्योंकि हमने वृद्धि और कमी को गुणा करना है। तो वृद्धि तो थी प्लस की और कमी थी माइनस की, कमी को लगाना है माइनस, तो इस माइनस को हमने क्या कर दिया, यहाँ आगे लगा दिया और बटे में लगा दिया हमने 100। तो देखिए इसमें 25 चौक 100, 4 का भाग गया इसमें 7.5, इधर कितना आया दोस्तों 5,
तो ये हमारे पास आंसर हुआ कि 5 माइनस 7.5, तो हमारा आंसर बचा 2.5। कितना, किसका, माइनस का। आंसर ये थोड़ा सा मैं लिखने में यहां कर देता हूं, माइनस 2.5। तो ये हमारे पास आंसर बचा, यानी उनकी आय में वृद्धि नहीं हुई, 2.5% की कमी हुई। ठीक है, ये सवाल ऐसे ही बहुत सारे सवाल इस ट्रिक से कर सकते हैं आप। जहां पे ट्रिक की जरूरत है वहां मैं ट्रिक दूंगा, और जहां ट्रिक की आवश्यकता नहीं वहां बेसिक से करेंगे, क्योंकि इसमें अगर हम बेसिक से करते हैं तो हमें ज्यादा टाइम खर्च होता है। तो ये हमारे पास हुए कुछ दोस्तों टाइप नंबर 9 टाइप के सवाल। अब हम अगला टाइप लेते हैं दोस्तों। बिल्कुल बेसिक तरीके से कर लेंगे हम इसको। एक विद्यालय में 5000 विद्यार्थी हैं। उनमें से 1/5 लड़कियां तथा शेष लड़के हैं। लड़कियों का या लड़कों का 5% तथा लड़कियों का 40% भाग परीक्षा में फेल हुआ। तो सफल होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत है। देखिए दोस्तों, अगर आप बैठे हैं तो आप हमेशा अपने पास नोटबुक लेके बैठे, पेन लेके बैठे, और ये जितने भी मैं टाइप करवा रहा हूँ इनको आप अपने नोट्स में बनाते रहें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके हर एग्जाम में आपको क्लियर करवा देंगे। तो देखिए, इसको हम बिल्कुल बिना किसी तरीके करेंगे। 5000 विद्यार्थी, समझाने के लिए मुझे टाइम लगेगा, आपको करने में नहीं लगेगा। टोटल विद्यार्थी कितने हैं? 5000। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 5000। उनमें से 1/5 लड़कियां हैं। 1/5 किसका? 1005 का। तो यानी इसका 1/5, तो 1/5 से गुणा करके लगा दिया, और शेष लड़के हैं तो इसका 1/5 निकालो तो हमारे पास आया 1000। और इधर लड़के कितने बचे? अब ये तो हो गई लड़कियां और ये हो गए लड़के। तो अब हमारे को सीधा पता चल रहा है कि 1000 लड़कियां हैं तो टोटल तो 4000 हो गए लड़के। अब लड़कियों का आगे की 5% फेल हो गए लड़कियां, लड़के, और लड़कियां हो गई 40% फेल, परीक्षा में फेल हुए। और हमें पूछा है कि कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत है जो सफल हुए, टोटल 5000 के अंदर से जो पास हुए उनका भी प्रतिशत पूछा है। तो देखिए, पहले हमें फेल होने वालों का पता चाहिए। 1000 तो लड़कियां हैं टोटल, उनमें से कितनी फेल हुई? 40%, यानी 1000 का 40%, 40 इंटू, और प्रतिशत का निशान हटाने के लिए 100, यानी 0 से 2 0 गए, और हमारे पास आई लड़कियां 400। इसी प्रकार लड़कों का कितना प्रतिशत फेल हुआ? 5%। तो 4000 का 5%, 5% का निशान हटाने के लिए 100, 2 0 से 2 0 गए, तो हमारे पास आ गया इसका 200। तो 200 लड़के और 400 लड़कियां हो गई फेल। तो पास कितने हो गए दोस्तों? टोटल थे कितने? 5000, उसमें से 400 प्लस 200 कितने हो गए? 600। ये चीजें आप अपने दिमाग में ही कर सकते हैं, समझाने के लिए मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। 600 गए 5000 में से, तो कितना बचा? 4400।
तो हम जब भी प्रतिशत निकालते हैं तो हमने क्या कहा था कि हमेशा जो पूछा गया है उसको ऊपर और टोटल नीचे। तो टोटल कितने थे 5000, उसमें से पास कितने हुए 4400 और प्रतिशत निकालते हैं तो गुणा में लगाते हैं 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 5 8 40, फिर बचे 4, 5 8 40, यानी 88% विद्यार्थी सफल हुए। 88% विद्यार्थी सफल हुए। तो ये हमारे पास टाइप नंबर 9 हुआ, ये सॉरी 10 हुआ। आशा करता हूं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इससे अगला वीडियो इससे ज़्यादा हाई क्वालिटी का होगा अच्छे एग्जाम के लिए। और मैं कह रहा हूं कि आप इन वीडियो को देखने के बाद चाहे रेलवे का एग्जाम दीजिए, चाहे एसएससी का दीजिए, चाहे पुलिस का दीजिए, आप किसी भी एग्जाम को बिल्कुल आसानी से क्लियर कर पाएंगे। तो इसी तरह के मेरे वीडियो देखने के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने आसपास अपने दोस्तों को भी इसके बारे में जानकारी दें, ताकि सभी, मेरा मेन टारगेट है, मैंने हमेशा अपने जो कवर पेज है अपना वीडियो का उस पर लिखा है कि सभी विद्यार्थियों की अच्छी तरह से तैयारी करवाना ही मेरी परम सेवा है। ठीक है ना, मुझे आपसे कुछ लेना है कि भाई मुझे कोई आप कुछ दोगे नहीं, पर आपको अगर कुछ फायदा मिले तो भगवान मेरा भी कुछ फायदा करेगा। तो आप सभी इसको देखें, मेरे चैनल में आते रहें, वीडियो आप देखते रहें, आपको हर अध्याय का, हर चैप्टर का नोट्स मिलेगा। प्लस आप अपने स्टूडेंट्स, अपने दोस्तों को बताएंगे तो ताकि उनकी भी मदद हो, किसी के पास किसी कोई कोचिंग में पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़े। इसी के साथ आपका दोस्त महावीर क्लासेस देवली से महावीर।